जय हिंद। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वेद पढ़ेंगे। वेद आज हम इसमें पढ़ा दिया आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद पढ़ा दिया। अब हम लोग अथर्ववेद यानी सबसे लास्ट वेद के बारे में पढ़ेंगे लोग, और वो एक जबरदस्त एक धांसू तरीका से। क्या जी? तो देखिए अर्थ, अथर्ववेद पढ़ने के लिए शरीर में अर्थ होना चाहिए। अर्थ के लिए क्या होना चाहिए? 100% जोश, जो समझना जोश होना चाहिए 100%। बोलते हैं शरीर में जितना जोश होगा पढ़ाई उतना बेहोश होगा, और पढ़ाई जितना बेहोश होगा सफलता उतना ही जबरदस्त होगा। इसलिए शरीर में 100% झोंक दीजिए। पढ़ाई हमेशा पूरा 100% लगा कर दें, और जब किसी पढ़ाई में अपना 100% देंगे ना, जी जान झोंक देंगे, तो सफलता आपके चरणों में जी जान झोंक देगा। सुनो ना, तो है देखिए, तो कह रहा है कि अब आता है हम लोग अथर्ववेद के बारे में पढ़ते हैं। तो अथर्ववेद क्या है जी? तो नाम से देखिए, अथर्ववेद का नाम आप सुनिए। तो अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद हम बता दें, एगो अथर मैंने अथर्वा नाम के एक ऋषि था। अथर्वा नाम के ओकरे नाम पर रखा गया। अथर्ववेद की बात है, अथर्वा नाम का एक ऋषि है, उसी के नाम पर रखा गया है क्या जी? अथर्ववेद। अच्छा क्या है? तो पूछेगा अथर्ववेद किसके नाम पर रखा गया? तो अथर्वा नाम का एक ऋषि था, जो लेकर प्रथम दृष्टा था। दृष्टा समझता ना? दृष्टा समझता है, मैंने प्रथम रचयिता। रचयिता तो एक प्रथम रचयिता कौन थे जी? अथर्ववेद के प्रथम रचयिता था अर्थवा नाम के एक ऋषि था। कहता जी ऋषि, एकरे नाम पर रखा गया अथर्ववेद। अब समझ में आया बात को? इसलिए का नाम क्या पड़ा था? अथर्ववेद। तो ये प्रथम एक रचयिता था, प्रथम दृष्टा। दृष्टा मतलब रचयिता, जो रच लेता, लिख लेता। एक दूसरा भी दूसरा विभाग, एक और ऋषि है। एक दूसरा अगर दृष्टा की बात करिएगा, दृष्टा के बाद तू कौन है? तो भाई तू है आपको अंगिरस। कौन जी? अंगिरस। अंगिरस नाम के एक ऋषि है। ये भी क्या है? एक ऋषि है। क्या है? ऋषि। यही एक तरह का दूसरा रचयिता है। तो पूछेगा कि बताइए अथर्ववेद का दूसरा दृष्टा कौन है, रचयिता कौन है? तो अंगिरस नाम के ऋषि है। इसीलिए इस वेदवा को कहा गया एक नया, देखिए तो अर्थवा ऋषि के नाम से अर्थवा उठा लिया गया, ठीक है ना। एकरा से अंगिरस जोड़ दिएगा, तो अंगिरस मतलब में एक आकार दे दीजिए, साइलेंट हो जाएगा। आगी र स जोड़ दीजिए, तो क्या हो गया जी? तो क्या हो गया? अर्थवा अंगिरस वेद। क्या हो गया? अथवा अंगिरस वेद कहा गया। किसको? तो वो कहा गया अथर्ववेद को। तो क्यों? तो भैया दूसरा दृष्टा कौन था? अंगिरस नाम के ऋषि था। अच्छा अगर मैं बात करूं इसमें, अगर मंत्रों की बात की जाए तो इसमें टोटल अगर मैं बात करूं तो इसमें टोटल देखिए, इसमें कांड भी है। कांड समझते हैं? कांड समझते कहो मार झाड़ वाला कांड ना रहे, चिर देंगे, फाड़ देंगे, फोड़ देंगे, वो ना, वो कांड माने कर्म कांड की बात करता है। तो इसमें कांड का मतलब होता है लेसन। लेसन न समझते, पाठ समझते, पाठ भाग। तो लेकिन इसमें समझ में आवेला लेसन। तो इसमें लेसन है। तो पूछिएगा, आप भी सोचते हैं सर जी कि इसमें टोटल लेसन कितना है? तो मैं बता दूं आपको, लेसन है इसमें टोटल लेसन यानी कांडों की संख्या है तो है आपको कितना था? 22। कितना जी? 22 लेसन है। 22 नहीं सर जी, 20 लेसन है। कितना जी? 20। और कोई पूछेगा इसमें सूक्तों की संख्या कितना है? सूक्तों मतलब सुंदर वाक्य कई गो है? सुंदर तो 731 गो। कितना हो? 731 गो एकड़ में सुंदर सूक्त है। समझ ना? सुंदर वाक्य। अगर मंत्रों की बात करिएगा, इनमें मंत्र कितना है? तो टोटल अगर मंत्र की बात करें तो 5800, तो कितना? 5887। कितना हो? 987। का हो गए हो? दिमाग गड़बड़ा गया का? हर बार में गड़बड़े नहीं कर रहा साला, जिधर बोल रहे गड़बड़े आ रहा है। तो कितना होता है देखिए, तब 5987 गो में मंत्र है। जिनमें से हम बता दें आपको 1200 जो मंत्र है वो ऋग्वेद से चुराया गया है। चुराने का मतलब सच में चुरा लिया नहीं गया रे, मैंने ऋग्वेद से लिया गया कहने का मतलब। तो पूछेगा 5987 गो वेद में मंत्रों में से कितना वेद ऋग्वेद से लिया गया है? तब 1200। कितना जी? 1200। अच्छा एक बात और बता दें आपको, ये सबसे पुरानतम वेद है, सॉरी सबसे न्यूनतम वेद है। अच्छा क्यों? क्योंकि चारों वेदों का सबसे अंतिम में ही आता है। अंतिम वेद होने के कारण इसको सबसे नवीनतम वेद कहा जाता है। क्या कहता है? नवीनतम। अच्छा नवीनतम का मतलब समझते हैं? सबसे नया कोनो वेद है इस चारों वेद में। तो ऋग्वेद सबसे पुराना है। ऋग्वेद जो है ना सबसे पुराना वेद है, और सबसे नया नवीनतम वेद है वो है कौन है? अर्थवा। क्योंकि सबसे एक लास्ट में रचना बोल था, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि नवीनतम वेद है, नया वेद है। सुने ना, अगर आगे बात करें मैं अगर इसका, तो देखिए तो आप समझ में आए मत ना। अच्छा ये मैंने भौतिकवादी के बारे में बात किया था। कहीं सर भौतिकवादी क्या होता है? मैंने इसी में बात किया गया जादू टोना। जादू टोना समझते हैं? अंधविश्वास वाला बात, जादू टोना। और बाद से प्यार मोहब्बत इश्क, और बाद से और बता वंशीकरण, नपुंसक, जितना भी नपुंसक वाला बात होता है यानी वंशीकरण वाला बात होता है,
कि कोनो के लड़का नहीं हो लड़की नहीं हो, ये सब वंशीगत के बारे में बात किसमें किया गया था, तो वो बात किया गया किसमें, अथर्ववेद में, क्योंकि यहीं पर शुरू हो गया था जितना भी देखे। तो इसको इसी में सबसे पहले इसको डॉक्टरी का जनक कहा जाता है, यानी कहा जाता है कि सबसे पहले चिकित्सक का अगर जन्म हुआ तो कहाँ से हुआ है, अथर्ववेद से। तो इसमें किसका जन्म हुआ जी, चिकित्सक। चिकित्सक समझता है ना, डॉक्टर। तो चिकित्सक का शुरुआत किस वेद से हुआ है, अथर्ववेद से। ओकरा बाद से में जादू टोना आता, जादू टोना, टोना समझते हैं ना, नज़र लगाना समझते हैं, नहीं समझते नज़र लगाना कैसे, आजकल नज़र से लोग बचने के लिए कजरावटा पोत लेता है, दुका इसका गईबो करता है दुका कि बलम कैसे कहता जी, अया करिया सड़िया बलमुआ नजरिया ना लागी, यानी कहती है कि हमारा जादू टोना ना लगी, तू कलकत्ता से करिया सड़िया ले लाओ। अरे भैया करिया साड़ी से अगर तोरा नज़र नहीं खेल लागत तो बताओ, तो दुनिया में तो सबसे बढ़िया तो रहता करिया कलूठ वाला आदमी ना हो, ओकरा नजरिए ना लगी कोई हो। देखिए ऐसे होता है जी, पता ना का होता, अब वही सब जानती है। अब देखिए तो एक बार और बता दें आपको, अब इसी वेद में हम बता थोड़ा सा, तो पूछेगा इस वेद को गाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। देखिए अथर्ववेद को जो गाय वाला इसका मंत्र उच्चारण करता है उसको ब्रह्मा कहा जाता है। क्या कहता है, ब्रह्मा। तो पूछेगा क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। तो क्या पूछेगा, अथर्ववेदों का मंत्रों को उच्चारण करने वाले को क्या कहा गया, ब्रह्मा कहा गया है। सर बता। अच्छा अथर्ववेद का एक उपवेद भी है, उपवेद समझते हैं ना, एक और एक उपवेद भी है जवना के शिल्प वेद कहते हैं। क्या बोलते हो, शिल्प वेद, शिल्प वेद। तो अथर्ववेद का उपवेद कौन है, शिल्प वेद है। कौन है जी, शिल्प वेद। अच्छा इस शिल्प वेद का रचयिता कौन है, तो वैसे इसका रचयिता हम बता दें आपको, विश्वकर्मा जी है, विश्वकर्मा। अच्छा विश्वकर्मा कौन है, जो कहा जाता है जो पूरे विश्व को रचना किया था उसी को विश्वकर्मा कहते हैं। सुनो ना, हर साल हम लोग विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं ना, हर 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं। तो पूछेगा शिल्पकार वेद का रचयिता कौन है, विश्वकर्मा जी। पूछेगा शिल्प जो अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करता है उसे क्या कहते हैं, ऐसे जो मौका पर जो आता है पुरोहित उसको क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कहते हैं, जिसको मंत्र का उच्चारण करता है। अच्छा एक बात और मैं बता दूं आपको थोड़ा सा, यहीं पर जान लीजिए, इसको ना इसमें जो परिक्षिप्त होता है, आपको ये परिक्षिप्त का होता है, इसमें जो परिक्षिप्त होता है, परिक्षिप्त मतलब ब्राह्मण का होता, ब्राह्मण, ब्राह्मण। इसमें ब्राह्मणों का, ब्राह्मण लिखा गया है ब्राह्मण, तो इसमें ब्राह्मणों का ना, इसमें ब्राह्मण परिचित मैंने क्या होता है, ब्राह्मण। इसमें ब्राह्मणों को क्रूर राजा कहा गया। क्या कहा गया, क्रूर, क्रूर समझते हैं ना, क्रूर राजा। तो क्रूर राजा का मतलब होता है अत्याचारी, अत्याचारी राजा कहा गया है। तो पूछेगा किस वेद में ब्राह्मणों का क्रूर राजा कहा गया, यानी अत्याचारी है, सबसे अत्याचार करने वाले धरती पर राजा, तो उसको कहा गया किसमें, अथर्ववेद में कहा गया है। परिचित का अर्थ क्या होता है, ब्राह्मण होता है, तो ब्राह्मणों के में कहा गया तो क्रूर। अब समझ में आए बात को, तो आज यहीं पर ये पाठ क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दिया, शेयर तो करना भूल भी मत करना, ताकि अगला हम लोग पढ़ेंगे पुराण, पुराण नहीं रहे पुराण पढ़ने वाले हैं लोग। ठीक है ना, इंतजार कीजिए, इंतजार का मजा